केवल एक वर्ड है येट, जो कि स्पेशली यूज किया जाता है प्रेजेंट है जब कभी वैन से दो सेंटेंस क्लोजेस जुड़े और अगर या पहले में या सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, क्योंकि वी सब्जेक्ट आ गया और वी आ गई हमारी V2, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो उससे पहले वाले क्लोज के अंदर हमेशा पास्ट बीन ING क्यों यूज नहीं करा? वो हमने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि जो मीट है ना, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव। और ये बात आपको समझ आएगी जब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि आप भैया पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हैं और पंचवर्षीय योजना के अंदर होता तो सही है, नहीं तो दूसरी योजना आ जाए। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात ही की थी टेंस की कुछ एक्सरसाइज की, जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस को कवर किया था, और इस वीडियो के अंदर भी ऐसे हम सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो टेंस की पूरे के पूरे पार्ट को कवर कर देगा। और आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं या बड़ी बड़ी क्वेरीज होती हैं टेंस से या टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो इन सेंटेंसेस के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगी। तो हर एक सेंटेंस को देखिएगा और एंड तक देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको टेंस की हर एक बारीकी के बारे में पता चले। तो आओ देरी नहीं करेंगे और इन सेंटेंसेस को देखते हैं। और इस बार मैंने क्या करा है, मैंने सेंटेंस के अंदर 4 ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में पहचानना फिर भी इजी हो जाता है। हमने केवल एक वर्ड लिया है, केवल एक वर्ब, क्या एक वर्ब ली है जैसे कि ब्रैकेट में, और इसी को ही हमें अकॉर्डिंगली चेंज करते हुए, चाहे V1 में, V2 में या V3 है। V1 V2 का मतलब है वर्ब, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, या फिर उससे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि हमने सारे के सारे टेंसेस तो पहले से ही देख लिए हैं। तो अब हम केवल उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन से सेंटेंस में कौन से टेंस की बात हो रही है, ठीक है, और उसके टाइम को लेकर। तो आ जाओ, पहला ही सेंटेंस है, कह रहा है बाय द टाइम ही गेट्स होम आई डैश माई होमवर्क। तो यहां देखो पहले सेंटेंस में जुड़ा है बाय द टाइम और उसके बाद है हमारा ही गेट्स होम, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आंखें बंद करके एक चीज याद रखना कि जब कभी बाय द टाइम से प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हो तो उसके नेक्स्ट क्लोज के अंदर फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं क्या? विल या शैल के साथ हैव का यूज, एंड उसके साथ साथ हम यूज करेंगे V3। क्लियर है? और फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इस सेंटेंस का आंसर करेंगे। जहां पर फिनिश है तो उससे पहले आ जाएगा विल हैव फिनिश्ड। क्लियर है? यहां पर हम विल या शैल दोनों ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का ही नहीं बल्कि विल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि सेंटेंस के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या विल पावर को शो करता है। और उससे पहले एक चीज और भी समझ लो, हमने नेक्स्ट सेंटेंस में मतलब लास्ट क्लास के अंदर यह भी बताया था आपको कि बाय द टाइम से अगर पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? पास्ट इंडेफिनिट, तो हम उसके नेक्स्ट क्लोज के अंदर करते हैं किसका? पास्ट परफेक्ट का यूज। और अगर बाय द टाइम से प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हो तो हम उसके नेक्स्ट क्लोज में करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट का यूज। इस बात को लिख लेना, नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। मैं सारी बात लिखूंगा नहीं, वीडियो का टाइम क्या हो जाएगा, वो जरा लेंथी हो जाएगा। आप मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आप उनको सुनिए, क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं या उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं, तो आपके हाथ में है सारी की सारी कमांड, आप कैसे भी कीजिए, लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिए मेरे, ठीक है। हर एक बारीकी की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस कह रहा है दे डैश नॉट वॉच द मूवी येट। अब इस सेंटेंस के अंदर देख करके कौन सी टेंस फॉर्म यूज की गई है कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा वर्ड छुपा हुआ है जो पूरे टेंस फॉर्म में से एक ही टेंस की बात होगी। आओ समझो, केवल एक वर्ड है येट, जो कि स्पेशली यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। किस में यूज किया जाएगा? सॉरी शक्तिमान, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। और अब प्रेजेंट परफेक्ट का जब यूज होगा ही, और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का यूज होके V3 एंड ऑब्जेक्ट वाला रूल फॉलो करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा दे के साथ, जो कि प्लरल है, तो हैव का यूज होगा, तो आ जाएगा दे हैव नॉट वॉच्ड।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोट है, तो सेंटेंस नेगेटिव होगा ही। क्लियर है। अब देखो क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी नहीं है, हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टेंस की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। हम उसमें केवल जो वर्ब है हमें बस ये बताओ, अकॉर्डिंगली हम उसको फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने टेंस पहले ही समझ लिए है ना। अगर आपको अच्छे से टेंस पढ़ने हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, हमने उसमें कीवर्ड्स की बात करी है। कीवर्ड्स जिससे कि हर एक टेंस फॉर्म को अच्छे से बारीकी से समझा जा सकता है, और अगर हमें कोई एक्सरसाइज गिवन हो या हमसे कोई क्वेश्चन करे टेंस से रिलेटेड तो हम उसका आंसर बहुत ज्यादा इजीली दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, यहां पर भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा, सी डैश डिनर व्हेन वी अराइव्ड। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, जब कभी वैन से 2 सेंटेंस क्लोजेस जुड़े और अगर या पहले में या सेकंड में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, क्योंकि वी सब्जेक्ट आ गया और ये आ गई हमारी V2, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो उससे पहले वाले क्लोज के अंदर हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही यूज किया जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो फुल फॉर्म होती वो रूल होता है, वही होता है सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, और उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं एंड देन हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग भाई शी है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा वॉज कुकिंग। ओके, सो शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड। क्लियर है इतना? आइए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। वी डैश देन सिंस लास्ट ईयर। क्या है भाई? वी डैश, और यहां पर हमें वर्ब ये यूज करनी है, देन सिंस लास्ट ईयर। अब देखो यहां पर क्या हो गया, सिंस लास्ट ईयर, सिंस और फॉर। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि सिंस और फॉर के बाद अगर किसी टाइम की बात हो, जैसे कि लास्ट ईयर आ गया ना यहां पर, तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि हम उनसे पिछले साल से नहीं मिले हैं, क्योंकि जो वर्ब है वो मीट है। यस, तो आओ इसी के अकॉर्डिंग हम, जो इसका रूल होता है, जो कि सिंस और फॉर यूज किए जाते हैं किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो इसका रूल होता है वो सब्जेक्ट के बाद या तो हैज या हैव, या फिर पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज करके, उसके बाद हम यूज करते हैं बीन का, एंड बीन के बाद V1 ING का यूज होगा एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं और उसके साथ साथ हम टाइम का यूज भी कर लेते हैं। ये रूल होता है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, वी जो कि प्लरल है, हम लास्ट ईयर है, यस, तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रेजेंट में बना देते हैं। तो वी के साथ प्लरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि आ गया हमारा क्या, हैव। सो वी हैवेंट, क्या नोट है, तो हम लिख देंगे वी हैवेंट मैट। मीट की थर्ड वो मीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मैट। अब देखो यहां पे हमने बीन आईएनजी क्यों यूज नहीं करा, वो हमने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि जो मीट है ना, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। और जब कभी हम ऐसी वर्ब का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना चाहें तो हम उससे एक पहले वाली टेंस फॉर्म पे आ जाते हैं, जो कि केवल परफेक्ट में बनेगी, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से एक स्टेप पीछे आते हैं और हम बनाते हैं उसको किसमें, केवल परफेक्ट में। तो हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है बच्चों, ऐसा कब करना है, जब हम किसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज करें। जैसे मैंने आपको बता रखा है, जैसे आई लव यू, तो मैं कभी नहीं कहूंगा आई एम लविंग यू, या आई हेट यू, मैं कभी नहीं कहूंगा आई एम हेटिंग यू, या आई बिलीव यू, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा आई एम बिलीविंग यू, क्योंकि ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। सॉरी, बच्चों निकल गए मेरे मुंह से दोस्तों, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। क्या है भाई हमारा, फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, उसमें कह रहा है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। अब यहां पर भी देखो भाई क्या है, 4 5 years। नाउ आ गया ना वही वाला बात जो अभी हमने पिछले सेंटेंस में करी,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली बात। यस, सिंस और फॉर के बाद टाइम आ गया, तो ऐसे हमने इसको पहचान लिया किसका है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो 5 इयर्स की बात है, नाउ, हाँ नाउ का मतलब कि वो एक ऐसे टाइम की बात कर रहा है जो अब हो जाएगा। यस, कि कभी से चालू हुआ और अब हो जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। यस और नो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसके अंदर हम कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, विल हैव बीन प्लस आईएनजी वाला। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विल हैव बीन लर्निंग हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी ये वाली बात। यस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, जो कि कह रहा है ही डैश बी अ टीचर फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर्ड। तो यहां पर एक चीज देखो भाई, बिफोर से दो क्लोज जुड़े हुए हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि बिफोर से, जब बिफोर या आफ्टर से अगर दो सेंटेंस क्लोज जुड़े हैं और अगर एक सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट है तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट ही आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, और पास्ट परफेक्ट बनेगा फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन बनेगा क्या, हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ये मैंने आपको बात बता रखी है पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा बारीकी से। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर वो किसी वर्ब नहीं बल्कि बी की फॉर्म हमसे चाहता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहां पर उसकी पहचान बता रहा है वो कि उसे 10 साल हो जाएंगे या वो 10 साल से ऐसा है। क्या है वो 10 साल से, एक टीचर है। तो यहां पर वो बी की फॉर्म हमसे पूछ रहा है, और बी की फॉर्म क्या होती है भाई, प्रेजेंट के अंदर तो हमारी होती है क्या, इज, एम और आर, एंड पास्ट के अंदर होती है हमारी बी की फॉर्म क्या, वॉज या वर। अब हम इस सेंटेंस में बी के प्लेस पर क्या यूज करें वो हमें पता चलेगा सेंटेंस के नेक्स्ट क्लोज में, या फिर जो आफ्टर या बिफोर के बाद है। और इसमें दे रखा है ही रिटायर्ड, तो ये पास्ट की बात है। यस, सो क्या हो जाएगा, हम इसको पास्ट में ही बनाएंगे। सो आ जाएगा ही के बाद वॉज, तो यहां पर आ गया हमारा ही वॉज अ टीचर फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर, मतलब कि रिटायर होने से पहले वो कौन था, वो एक टीचर था। क्लियर है, छोटी सी बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं और देखते हैं क्या बातचीत हो रही है यहां पर। तो कह रहा है सी यूजुअली डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। भाई यूजुअली वाला एक्शन है, यस और नो, वो अक्सर कहां जाती है, मॉर्निंग वॉक पर जाती है मॉर्निंग में, यही तो कह रहा है। चलिए, सो जो अक्सर होने वाला है मतलब एक रेगुलर या इरेगुलर एक्शन है हमारा, जो हमारी हैबिट्स को, हमारे रूटीन को या डेली रूटीन को कंसिडर कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमें पता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट एंड उसके बाद एस और ई एस एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप्स। और एस और ई एस हमें पता है कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही कोई लड़का, शी कोई लड़की, इट कोई वस्तु या फिर कोई एनिमल या कोई सिंगुलर नाम हो गया हमारा। तो यहां पर आ जाएगा सी गो नहीं गोज। क्लियर है, चलिए इतनी बारीकी से टेंस आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ठीक है। ये इतने सारे आपसे पैसे भरवाए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है इतनी दूर, और आपके पास वो सारी की सारी सुविधाएं हैं कि घर बैठे आप बहुत अच्छी क्लास ले सकते हैं। और मैंने तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास कर रखी है। बस ये है कि मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, और यही है कि पॉपुलैरिटी हो नहीं रही है। लेकिन जिस दिन पता चला लोगों को मेरे बारे में, तो मैं कह रहा हूँ लाइन लग जाएगी लाइन। लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब पे फ्री ही अपनी क्लासेस दूंगा, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आप ना मतलब देखना ही नहीं चाहते हो, मतलब नया चेहरा आया अब स्किप करा। अरे कम से कम रुको तो सही, देखो तो सही क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। छोटी छोटी बात जो आप हजारों रुपए देकर नहीं समझ पाओगे ना, हाँ, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं उनके वहां पर जाकर, वो चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। और ये बात आपको समझ आएगी जब जब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो सोच लिया है कि आप भैया पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हैं, और पंचवर्षीय योजना के अंदर होता तो सही है, नहीं तो दूसरी योजना आ जाएगी। यही तो है, बोझ बन रहे हैं पेरेंट्स पे भी और अपने ऊपर भी। इतना टाइम हो चुका है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो भैया कम से कम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कम से कम जो तुम्हें समझा रहा है उस पर विश्वास करो ना, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूं मैं। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं।
8 नंबर का सेंटेंस है हमारा, क्या हो जाएगा, दे डैश प्लान आ ट्रिप टू पेरिस फॉर नेक्स्ट समर। भाई नेक्स्ट समर की बात है, मतलब नेक्स्ट जो कि फ्यूचर में होने वाला इवेंट है, तो हम उसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर, और दूसरा होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, यही मैंने बताया। लेकिन जब कभी हमारे हमारे एक्शन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर हो या कंसोलिडेशन हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसी बात को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, चाहे वो फ्यूचर का इवेंट ही क्यों ना हो। अब भाई वो कहां जा रहा है, ट्रिप पर जा रहा है, कहां पर, पेरिस में, नेक्स्ट समर जा रहा है, तो हम उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज होता है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज हम कर लेते हैं। क्लियर, तो आ जाओ यहां पर भी वो कर लेते हैं, जहां पे इज का यूज सिंगुलर के लिए, एम का यूज आई के साथ, और आर का यूज किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। तो यहां पर दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आ गया दे आर एंड प्लान, तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग। क्लियर है, दे आर प्लानिंग अ ट्रिप टू पेरिस फॉर नेक्स्ट समर, ये हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगले दो क्वेश्चंस। ओके, क्या कह रहा है भाई, व्हेन आई कॉल्ड दे डैश हैव डिनर। तो भी देखो यहां पर भी वही वाली बात आ गई जो अभी हमने पिछले कुछ सेंटेंसेज में करी थी, जैसे कि यहां पर व्हेन से जुड़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट और यहां पर आ गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा दिया है। यस, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन आप सर्च तो करते ही नहीं है, ठीक है, और वही काम हम आपके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज ये कह रहा है व्हेन आई कॉल्ड, देखो व्हेन से फिर जुड़ गया कौन सा, एक ऐसा सेंटेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा V2, और V2 केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमें क्या यूज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यही तो हमने यूज करना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हो जाता है क्या, दे और सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर का यूज होगा, एंड उसके बाद V1 ING एंड ऑब्जेक्ट का यूज हम कर लेंगे। तो यहां पर दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो कि वर आ गई, एंड वर के साथ हैव दे रखी है, तो इसका ये कर देंगे हम हैविंग। सो दे वर हैविंग डिनर, कब, व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने बुलाया तो वो डिनर कर रहे थे। ये इस सेंटेंस की सेंस हो जाएगी हिंदी में, ठीक है मेरे प्रिय हिंदी भाषी बच्चों, चलिए आ जाओ। सो यहां समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस भी होने वाला है। कह रहा है बाय 2025 साइंटिस्ट डैश अ क्योर फॉर द डिसीज, मतलब साइंटिस्ट को डिस्कवर करने के लिए वो बोल रहा है कब तक, बाय 2025। यहां पे मैंने आपको बता रखा है बाय, ये कैसी सेंस देता है, ये सेंस देता है टिल वाली, जो TIL, यस, मतलब कह रहा है कि 2025 तक साइंटिस्ट किसी डिसीज को क्योर, उसका उपचार, या क्या कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे, या सो आ जाओ। और जब ये बात है हमारी 2025 मतलब फ्यूचर में होने वाले एक एक्शन की, और वो बिल्कुल सुनिश्चित भी है, सर्टेन भी है, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि परफेक्ट में होने वाला है और फ्यूचर में भी होने वाला है, तो हम उसी को किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, हाँ है ना। और फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है वही सब्जेक्ट के साथ विल या शैल एंड प्लस में हैव एंड देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। क्लियर है, आ जाओ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट के साथ हम विल हैव V3 का यूज कर लेते हैं, तो विल हैव और ये आ जाएगा V3, डिस्कवर में ED लगा दो केवल, तो ये आ गया डिस्कवर्ड, ओ माय गॉड सॉरी, ठीक है, सॉरी डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर द डिसीज। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो बातचीत हमने की है इस वीडियो के अंदर वो समझ में आई होगी, हाँ, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई, थोड़ी सी हमारी भी उम्मीद बढ़े कि हम और वीडियो लेकर आए, आपके लिए कंटेंट लेकर आए नए से नया, और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएं, या और अगली वीडियो में भी हम इसी उत्साह के साथ आएंगे, इसी जोश के साथ आएंगे, ताकि आपका मतलब
आपका मनोरंजन भी हो और उसके साथ साथ आपकी जो नॉलेज है ना वो भी बढ़े। हाँ, चलिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सो डोंट forget to subscribe our channel. Thank you so much.